गजा जंगबंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। तवक्को है कि गजा जंगबंदी से मुतालिक मुआहिदा जल्द होगा। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा कि हमास इन चीज़ों से इत्तफाक कर रही है जो बहुत अहम है। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से ये नहीं कहा कि यरगमाली डील पर मनफी रवैये से बाज रहें। इसराइल और हमास के दरमियान अहम नौइयत के मुज़ाकरात। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए हमास ने अपने 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई समेत कई अहम शराइत रख दी। शर्म शेख में हमास के वफ़द की क़यादत सीनियर मुज़ाकरातकार खलील उल हया कर रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी के मुआहदे की तफसीलात तय करना है। हमास इसराइल मुआहिदा न हुआ तो अमरीका अपना मुतबादिल फार्मूला पेश करेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सदर ट्रंप इस मुआहिदे में मुकम्मल तौर पर शामिल है। चाहते हैं कि कैदियों की रिहाई जल्द अज जल्द मुमकिन हो। अगर फरीकैन किसी मुआहिदे पर नहीं पहुंचे तो हम अपनी तरफ से एक ठोस और काबिल अमल फार्मूला पेश करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस। गजा पर इसराइली हमले के 2 साल मुकम्मल। इसराइली जारहत बदस्तूर जारी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में 67,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। 1,70,000 जख्मी हैं। गजा की पट्टी मलबे के ढेर में तब्दील। इसराइली फौज ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। लाखों लोग बार बार अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इमदाद के मुंतज़िर शहीदों की तादाद 2,610 फलस्तीनियों से मुतजाविज़। 19,143 जख्मी हुए। शदीद आलमी दबाव। गजा में फलस्तीनियों की मदद के लिए जाने वाले 29 कारकुन डीपोर्ट फ्लोटिला समूद में शामिल। मुख्तलिफ ममालिक के 450 कारकुनान को सहूनी फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। पाकिस्तानी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 कारकुन इसराइली जेलों में कैद। How we can benefit from your vast experience in technology, in IT, in AI and other areas of economic growth where Malaysia has done excellently, remarkably well. मलेशिया से मुश्तरका मंसूबों और बाहमी ताउन के जरिए ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज और मुस्बत मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और इक़्तिसादी तरक्की समेत दीगर शोबों में मलाइशियन तजुर्बात से सीखना चाहता है। Issues hoping to establish peace in the Pakistan-India subcontinent. It is important for us in the region, and our joint efforts and collaboration in terms of counter terrorism. I am of course extremely appreciative of your stance. खित्ते में अमन के लिए पाक भारत अमन अहम है। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान के साथ IT, साइंस और दीगर शोबों में मजीद ताउन चाहते हैं। अनवर इब्राहिम ने गजा के मसले पर पाकिस्तान के वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। पंजाब हुकूमत की बयानबाजी रोकने तक मुफाहमत से इनकार। इल्जामात की बौछार, जोरदार बहस व तकरार। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी। सेनेट इजलास में हुकूमत कोरम पूरा न कर सकी।
संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। कौमी असम्बली में असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस ऐवान में बैठना पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। मुस्बत सियासत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सैनिक इजलास में शहरी रहमान ने कहा, कोई भी सूबा किसी की जागीर नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले कि अगर किसी के अल्फाज से दिल आजारी हुई तो बतौर सियासी कारकुन मुझे दुख है। सैलाब मुतासरीन की मरहूमियों पर सियासत करना न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि हमारा मुतालबा साफ और सीधा है कि सैलाब मुतासरीन की अमली मदद करें, न कि सिर्फ बयानात दें और तस्वीरें बनवाएं। पंजाब में ना घर बन रही है, न ही सैलाब मुतासरीन को सोलर पैनल मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं। और ये पंजाब के लोगों ने अपने साथ इस वक्त में देखा है। पंजाब की सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे कभी पूछिएगा आपने सैलाब मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। काश वो परेशानी कभी मुर्तजा वहाब साहब भी ले लिया करे कराची के लिए। अगर कोई दर्द दिल रखने वाला कोई हुक्मरान हो तो वो परेशानी होगा। काश ऐसी थोड़ी सी परेशानी मुर्तजा वहाब साहब भी अपनी बहनों से ले लें, उनसे सीख लें कि वो कभी कूड़ा उठाने पे परेशान हो जाया करें, कभी वो टूटी हुई सड़कों पे परेशान हो जाया करें, कभी वो जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर कभी परेशान। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान इल्जामात की जंग मज़ीद तेज हो गई। अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर इल्जामात के तीर चला दिए। कहती है कि पंजाब पर मुश्किल वक्त आया तो सियासत की गई। शर्जील मेमन आए, मैं उन्हें जनूबी पंजाब दिखाती हूँ, शर्जील मेमन मुझे कश्मीर दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी वाले आए, लाहौर और जनूबी पंजाब दिखाऊं, आप मुझे नवाब शाह घड़ी खुदा बख्श दिखाएं। 17 साल में क्या किया, कराची और लाहौर का फर्क सब जानते हैं। पंजाब के पास सस्ती अदाकारी का वक्त नहीं, बहुत काम है। सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से चेक्स की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पर साजिश के इल्जामात पर वजाहत दें। वजीर मेहनत सईद गनी कहते हैं कि अज़मा बुखारी ने कहा, बिलावल जब वजीर खारजा थे तो वो साजिशें कर रहे थे, पीपल्स पार्टी पर नहीं नून लीग पर। फॉर्म 47 के इल्जामात हैं। वफाकी हुकूमत को हमारे वोटों की जरूरत सेनेट और कौमी असम्बली में है, नहीं चाहते कि हुकूमत से निकलने पर मुआशी बहरान की कैफियत पैदा हो। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी और दीगर भाइयों से भी सिक्योरिटी वापस। जराये के मुताबिक अब सिर्फ ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 8 इजाफी पुलिस एहलकार वापस बुला लिए गए। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के इकदाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, सबसे बड़ा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, सबसे बड़ा इमदादी प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक्स की तकसीम की मंजूरी। जामा खतरात के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख मिलेंगे। पक्का घर मुकम्मल करने पर 10 लाख रुपए, जुज़वी तौर पर गिरने पर 3 लाख और कच्चा घर मुकम्मल करने पर 5 लाख तक इमदाद। बड़े मवेशी पर 5 लाख तक, छोटे जानवर मरने पर 50,000 रुपए मिलेंगे। पंजाब में पोस्ट मानसून का सिलसिला जारी। बारिशों और आंधी से 2 शहरी जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी, 10 इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश मुल्तान में हुई। फैसलाबाद में 78, बहावलपुर में 44, लाहौर में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। PDMA ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ईरानी सफीर रजा अमीरी मक़दाम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। ईरानी सफीर ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी ताउन को कलीदी अहमियत का हामिल करार दिया।
कराची के ताजरों को फिर भत्ते की पर्चियों में लिपटी गोलियां मिलने लगी। गैर मुल्की मोबाइल फोन सिम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। भत्ते की पर्चियां मिलने के बाद कारोबारी बरादरी में खौफ और हिरास। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। गुलिस्तान जौहर में ताजिर ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। कराची चेंबर की सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी। 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत GHQ हमला केस वीडियो लिंक ट्रायल नोटिफिकेशन से दस्तबरदार। समाअत आज जेल अडियाला में कायम खुसूसी अदालत में होगी। वानी PTI समेत मुल्जिमान को पेश किए जाने का इम्कान। सऊदी अरब का तमाम अक़साम के वीज़े पर उम्रा अदायगी की इजाज़त देने का ऐलान। सऊदी ज़ियारत व हज और उम्रा के मुताबिक फैसले का मकसद दुनिया भर से अल्लाह के मेहमानों की आमद आसान बनाना है। इक़दाम सऊदी अरब के विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक है। मोदी राज में मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात। मुसलमान तौहीन ज़िल्लत आमेज़ रवैये का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश में हलाल गोश्त की फरोख्त जुर्म बन गया। कब्रिस्तान और मसाजिद की भी बेहुरमती। भारतीय अखबार दिवायर के मुताबिक मथुरा को मुकद्दस करार देने के बाद गोश्त की दुकानें और होटल बंद। मुसलमानों का रोजगार शदीद मुतासिर। खौफ के साए मोदी सरकार की हिंदुत्व सोच का नतीजा करार। और फार्मूला 1 सीजन की 18वीं रेस मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश ड्राइवर जॉर्ज रसल ने जीत ली। दिफाई चैंपियन मैक्स वर्स्टपेन दूसरे और लैंडो नॉरिस तीसरे नंबर पर रहे। ऑस्कर पियास्ट्री की मजमूई बर्तरी बरकरार। लैंडो नॉरिस ने उनसे लीड सिर्फ 22 पॉइंट्स की रह गई है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।